नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनो। सबसे पहले निवाड़ी के सेतपुरा गांव में बोरवेल में गिरे मासूम को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 7 फीट गड्ढे खोदने का काम पूरा हो चुका है और अब टर्मिनल बनाकर बच्चे को निकाला जाएगा और रेस्क्यू टीम को उम्मीद है कि कुछ घंटे में बच्चे को निकाला जाएगा। बोरवेल में ऑक्सीजन की कमी न हो, इसलिए मासूम को बाहर से लगातार ऑक्सीजन दी जा रही है। पुलिस के साथ साथ सेना के जवान और एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर मासूम की सही सलामत बाहर निकालने में जुटी है। आपको बता दें कि 5 साल का प्रहलाद बुधवार सुबह अपने ही परिवार के खेत के बोरवेल में गिर गया था। निवाड़ी कलेक्टर ने बच्चे को लेकर मीडिया से बात की और बताया कि बच्चे को बचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। बच्चे को लगातार ऑक्सीजन दी जा रही है। रेस्क्यू टीम लगातार कोशिश में लगी है। साथ ही बच्चे के लिए मेडिकल टीम को भी मौके पर तैनात किया गया है। निवाड़ी में बच्चे को बचाने के लिए चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि हम सभी बच्चे के सकुशल लौटने के लिए दुआ कर रहे हैं। प्रशासन की भी मुस्तैदी से बच्चे को बचाने में लगा हुआ है। हरदा में प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रहलाद की सलामती के लिए साईं मंदिर में पूजा अर्चना की। मंत्री कमल पटेल ने बोरवेल में फंसे मासूम प्रहलाद के सही सलामत निकलने की प्रार्थना की है। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर मासूम प्रहलाद के सकुशल वापसी की प्रार्थना की है और राज्य सरकार से प्रहलाद को बचाने के लिए हर संभव प्रयास की मांग की है। टीकमगढ़ में सांसद वीरेंद्र खटीक ने प्रहलाद की सलामती के लिए भगवान से प्रार्थना की और कहा कि बच्चे को बचाने के प्रयास जारी है। खरगोन जिले के महू मंडलेश्वर राजमार्ग पर स्थित पर्यटन स्थल राज जामघाट में सेल्फी लेने के चक्कर में एक महिला की जान चली गई। इंदौर से 28 साल की नीतू अपने पति विकास और मासूम बेटी के साथ पिकनिक मनाने जामघाट पहुंची थी और इस दौरान सेल्फी लेने के समय महिला का पैर फिसलने से घाट से करीब 1000 फीट नीचे खाई में गिर गई। कई जगह गहरी चोट लगने से नीतू की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों की मदद से करीब 6 घंटे में शव को निकाला। सागर के बीना में महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। बीना के झांसी गेट के पास बुधवार की देर रात एक महिला बेहोशी की हालत में पुलिस को मिली थी। पुलिस ने महिला को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती किया। गुरुवार को होश में आने पर महिला ने पूरी घटना पुलिस को बताई। पुलिस ने महिला के बयान के आधार पर 3 युवकों को संदिग्ध तौर पर हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ हो रही है। पन्ना के अजयगढ़ में जमीन विवाद के चलते 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें लगभग 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल भर्ती किया गया। दरअसल यादव और अहिरवार परिवार के बीच धान काटने को लेकर विवाद हो गया था, जिसमें दोनों परिवार के लोगों के बीच लाठी डंडे चले और हवाई फायरिंग भी की गई, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भिंड में फर्जी वोट डालने का वीडियो वायरल होने के बाद खलबली मच गई है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में मतदान केंद्र पर तैनात कर्मचारियों की लापरवाही देखने को मिल रही है। ये वीडियो मेहगांव विधानसभा सीट के प्रत्याशी मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी ओपीएस भदौरिया के गृह गांव का बताया जा रहा है, जहां वोट डालने आने वाले मतदाताओं की उंगली पर स्याही नहीं लगाई जा रही। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। सिवनी में एक बार फिर पुलिस आरक्षक द्वारा सड़क पर खड़े होकर रिश्वत लेने का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक पुलिस आरक्षक प्रतिबंधित सड़क पर ट्रांसपोर्ट वाहनों को जाने से रोकने की बजाय रुपए लेकर वाहनों को सड़क पर बेधड़क जाने दे रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहे आरक्षक की पहचान दिनेश नामदेव के रूप में हुई है। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने आरक्षक को निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने धान खरीदी को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को घटिया चावल की सप्लाई रोकने का सख्त निर्देश दिया है। सीएम ने कहा कि जिस क्वालिटी का धान राइस मिलरों को दिया जाएगा, उसी क्वालिटी का चावल भी मिलना चाहिए। गड़बड़ी करने वाले राइस मिलरों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीन के स्टोरेज को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बैठक के बाद अफसरों को निर्देश दिए हैं कि कोल्ड चेन की सभी तैयारियां अभी से पूरी हो जाएं। सीएम ने कोविड-19 को लेकर अफसरों से समीक्षा बैठक की। बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट 94% हो गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को भोपाल में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ लंच किया और उपचुनाव के नतीजों को लेकर मंथन किया। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार थी, सरकार है और हमारी ही सरकार रहेगी। 10 नवंबर को नतीजे हमारे पक्ष में ही आएंगे।
28 सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद सभी को नतीजों का बेसब्री से इंतजार है और इस बीच दिग्विजय सिंह का दावा है कि कांग्रेस सभी 28 सीटें जीतेगी। बीजेपी पर चुटकी लेते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि वो कृषि से स्नातक हैं, इसलिए उनसे कैलकुलेशन में गलती हो जाती है। सांवेर से बीजेपी प्रत्याशी तुलसी सिलावट ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि हम उपचुनाव में जीत रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज का जादू जनता पर सिर चढ़कर बोल रहा है। वहीं ईवीएम को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर उन्होंने कहा कि परिणाम आने से पहले ही बौखलाहट शुरू हो गई है और पीएम मोदी की जमकर तारीफ भी की। 28 सीटों पर हुए मतदान के बाद उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। नतीजे 10 तारीख को आएंगे। ऐसे में दोनों ही पार्टियों की नजर अब स्ट्रांग रूम पर टिकी हुई है। कांग्रेसी आज से स्ट्रांग रूम के बाहर डेरा डालेंगे। कांग्रेस की नजर खासकर चंबल अंचल की सीटों पर रहेगी। कांग्रेस ने 4-4 घंटे की शिफ्ट में स्ट्रांग रूम के सामने निगरानी की योजना बनाई है। फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का आयोजन करने वाले कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। भोपाल नगर निगम ने इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के 4 अवैध निर्माण को तोड़ दिया है। नगर निगम ने खानू गांव स्थित बड़े तालाब के कैचमेंट एरिया में निर्मित बिल्डिंगों पर कार्रवाई की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मसूद के खिलाफ कार्रवाई को लेकर कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, कोई भी हो कानून के दायरे में रहना पड़ेगा। वहीं मसूद को लेकर बीडी शर्मा ने कहा कि आतंकियों के साथ खड़े होने वाले बख्शे नहीं जाएंगे और ऐसे लोगों के साथ सख्ती से पेश आएंगे। कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। बीडी शर्मा ने भी मसूद को लेकर कहा कि आतंकियों के साथ खड़े होने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। लव जिहाद को लेकर कानून बनाने के बयान पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बिहार के अंतिम चरण के चुनाव और पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि लव जिहाद जैसे मुद्दे के लिए कानून में पहले से ही सख्त प्रावधान है। निजी स्कूलों द्वारा की जा रही मनमानी फीस वसूली को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश सुनाया है, जिसमें हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक कोरोना काल रहेगा या फिर ये कहें कि जब तक फिजिकल क्लासेस चालू नहीं होंगी तब तक निजी स्कूल सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस वसूल सकेंगे। तो वहीं हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि निजी स्कूल किसी भी तरीके से कोई एरियर बाद में वसूल नहीं कर सकेंगे। नरसिंहपुर के नया खेड़ा गांव में खेत में मिले एक अजगर ने ग्रामीणों और किसान के पसीने छुड़ा दिए। 10 फीट लंबे इस अजगर को देख सभी के होश फाख्ता हो गए। लोगों ने वन विभाग की टीम को अजगर की जानकारी दी। करीब 1 घंटे चले इस अभियान में खेत से अजगर का सकुशल रेस्क्यू कर पिंजरे में कैद किया गया और जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया। रतलाम जिले में एक गांव ऐसा भी है जहां पर्यावरण को बचाने की दशकों पुरानी परंपरा आज भी कायम है। इस गांव के हर घर के सामने नीम का पेड़ लगाने की परंपरा है जो आज भी चली आ रही है। लोगों का मानना है कि यह नीम के पेड़ का ही कमाल है कि यहाँ ग्रामीण कभी भी बीमार नहीं पड़ते। पन्ना में फिर रातों रात एक मजदूर लखपति बन गया। बेशकीमती हीरा मिलने से फिर एक मजदूर की किस्मत बदल गई। मजदूर संदीप को खुदाई के दौरान 6 कैरेट 92 सेंट का हीरा मिला है, जिसकी कीमत 30 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। जो हीरा संदीप को मिला है वो उच्च क्वालिटी का है, जिससे उसे अच्छी कीमत मिलने की उम्मीद है। हीरा मिलने के बाद मजदूर और उसके परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बता दें कि पिछले 1 सप्ताह के भीतर ये चौथा मजदूर है जिसे लाखों का हीरा मिला है। पश्चिम रेलवे अपना 70वां स्थापना दिवस धूमधाम से मना रहा है और रतलाम रेल मंडल की पश्चिम रेलवे का ही हिस्सा है और इस मौके पर मंडल के इंदौर, उज्जैन और रतलाम स्टेशनों पर आकर्षक लाइटिंग की गई है जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। रतलाम रेल मंडल के प्रमुख स्टेशनों पर भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय अर्जुन सिंह की जयंती के अवसर पर सीधी जिले में उनकी याद में हमारी विरासत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन में उनके पुत्र पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल सहित कई लोग शामिल हुए। जयंती के अवसर पर उनकी समाधि स्थल और चौक चौराहों में लगी उनकी प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 28 सीटों के लिए हुए उपचुनाव के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर भोपाल में डेरा डाल दिया है। संघ प्रमुख यहां 2 दिनों तक क्षेत्रीय कार्यकारी मंडल की बैठक लेंगे। उनके साथ कसर कार्यवाह भैयाजी जोशी भी भोपाल दौरे पर आए हैं।
हाईकोर्ट के इंदौर बेंच ने कोरोना के प्रबंधन के दौरान लापरवाही बरतने की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता अजय दुबे को फटकार लगाते हुए कहा कि सस्ती लोकप्रियता के लिए गलत आधारों पर याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट के ग्वालियर बेंच ने एक अहम आदेश दिया है। आदेश में कहा गया है कि अब आरोपियों की फोटो सार्वजनिक नहीं की जाएगी। उज्जैन के माधव नगर में हुए मोनू हत्याकांड में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सूरज को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उसका जुलूस भी निकाला और इस दौरान पुलिस ने सूरज की पिटाई भी कर दी। उज्जैन शहर के कुख्यात गांजा तस्कर जीतू बुंदेला का अवैध निर्माण पुलिस ने जमींदोज कर दिया है। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही जीतू को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। नरसिंहपुर के इमलिया गांव में बिजली विभाग के मीटर रीडर के पद पर काम करने वाले कर्मचारी की बिजली सुधारते समय करंट लगने से मौत हो गई। परिजनों का साफ आरोप है कि उससे जबरदस्ती बिजली विभाग समय समय पर मेंटेनेंस के काम भी कराता था। हरदा जिले में चने की बोवनी करते ही किसानों की मुसीबत शुरू हो गई। जिले में चने की फसल पर फुदका नाम के कीट का प्रकोप हो गया। फुदका कीट चने की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। इंदौर में पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान जिन बदमाशों के अवैध निर्माण को ढाया गया था, अब उनके अवैध कब्जे पर फिर से निर्माण कार्य किया जा रहा है। वहीं कार्रवाई के दौरान मौजूद रहे निगम अफसर अब आंख बंद किए हुए हैं। इंदौर में एक निजी कंपनी के वाइस चेयरमैन पर युवती ने अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया। युवती का आरोप है कि काम के बहाने केबिन में बुलाया और अश्लील हरकत की। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी है। इंदौर में फर्जी सिम से ऑनलाइन सट्टा चलाने वाले गिरोह के सरगना प्रतीक उर्फ पारुल के खिलाफ लसूड़िया थाने में धोखाधड़ी का एक और मुकदमा दर्ज किया गया। गौरतलब है कि 2 दिन पहले लसूड़िया इलाके में ऑनलाइन सट्टा चला रहे गिरोह के अड्डे पर क्राइम ब्रांच ने दबिश दी थी। मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र के रूपनगर में रहने वाले रंजीत ने करवा चौथ पर पत्नी के घर नहीं आने पर आत्महत्या कर ली। परिजनों की माने तो करवा चौथ की रात तक जब उसकी पत्नी मायके से नहीं लौटी तो उसने जहर खा लिया। ग्वालियर में नाबालिग बच्चे ने सुसाइड कर लिया। बता दें कि बच्चे ने खुदकुशी से पहले ऑनलाइन क्लास अटेंड की थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बिजली उपभोक्ताओं को आने वाले दिनों में बिजली दरों में बढ़ोतरी का झटका लग सकता है। बता दें कि घाटे से उबरने के लिए विद्युत वितरण कंपनियां 9% तक बिजली दर बढ़ा सकती हैं। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर मिशन 2023 के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेगी बीजेपी। प्रदेश स्तर पर चलाएगी प्रशिक्षण अभियान। आज से शुरू होगा प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण सत्र। उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाएगी भूपेश बघेल सरकार। गोधन न्याय किसान न्याय योजना समेत अन्य योजनाओं की देगी जनता को जानकारी। घर घर जाकर कार्यकर्ता करेंगे सीधा संवाद। वैक्सीन आने से पहले छत्तीसगढ़ में टीकाकरण की तैयारियां। सरकार तैयार कर रही स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का डाटाबेस। बेहतर कोऑर्डिनेंस के लिए गठित की गई टास्क फोर्स समिति। रायपुर में केंद्रीय कृषि कानून को लेकर किसानों ने किया बड़ा आंदोलन। केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदेश के 30 किसान संगठनों ने किया प्रदर्शन। अखिल भारतीय किसान संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर सड़क पर उतरे किसान। झीरम मामले में बयान देने से प्रत्यक्षदर्शी दौलत रोहरा का फिर इनकार। एनआईए के नोटिस पर पेश होकर नहीं दिया बयान। हाईकोर्ट में मामला होने का दिया हवाला। दुर्ग के सांसद विजय बघेल की बिगड़ी तबियत। सेक्टर 9 अस्पताल से रायपुर एम्स रेफर। 4 दिनों से हैं बीमार। ट्वीट कर समर्थकों को दी सकुशल होने की जानकारी। कहा चिंता की नहीं कोई बात। रायगढ़ के सरिया में एटीएम लूटने की कोशिश नाकाम। चंद्रपुर मार्ग पर एसबीआई एटीएम में तोड़फोड़ लूट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। पुलिस कर रही मामले की जांच। बेमेतरा के सरकारी कार्यालयों और अस्पताल मधुमक्खियों ने जमाया अपना डेरा। सैनिटाइजर और खुशबू जैसी चीजों का इस्तेमाल करने वालों पर मधुमक्खियों का हमला। 15 दिनों में 140 से ज्यादा लोगों पर किया हमला। बालोद के दली राजहरा में जल संरक्षण के लिए अनूठी पहल मनाया गया नरवा उत्सव। महिलाओं ने प्राकृतिक जल स्रोत से निर्मित नाले में की गंगा आरती। जल स्रोत को संरक्षित करने का लिया संकल्प। राजधानी रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में ठंडी ने दी दस्तक। पिछले साल की अपेक्षा इस बार प्रदेश में जल्द हुई ठंडी की शुरुआत। दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू हो सकती है शीतलहर।
बालोद में बेमौसम बारिश के साथ आए आंधी तूफान से किसानों की बड़ी परेशानी। अचानक हुई बारिश से धान के खेतों में भारी पानी, फसल काटने के बाद सुरक्षित रखने में ही हो रही दिक्कतें। धमतरी में रेत के अवैध खनन और परिवहन पर रोक नहीं लगा पा रहा खनिज विभाग। रेत चुराने वाले पूरी तरह से बेखौफ। ग्राम विकास समिति ने अपनी मर्जी से ही नदी से खुलेआम शुरू करवा दी रेत की निकासी। गांव के लोग ही बेच रहे रेत। बिना पिट पास के रोजाना बेची जा रही सैकड़ों ट्रैक्टर रेत। कोरबा में करीब 30 लाख का 2.5 क्विंटल गांजा बरामद। आधी रात को दीपका पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ा। पुलिस ने वाहन और गांजा किया जब्त। बेमेतरा के देवकर में लूट के बाद हत्या मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज महिलाओं ने पुलिस के खिलाफ किया प्रदर्शन। लोगों ने बेमेतरा देवकर मार्ग पर दिया जाम लगाकर महिलाओं ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। कोरबा के राताखार मुक्तिधाम में 60 वर्षीय बुजुर्ग ने फांसी लगाकर किया खुदकुशी। मृतक के पास से मिला सुसाइड नोट, लेकिन सुसाइड नोट का पुलिस ने नहीं किया कोई खुलासा। बेमेतरा के बिरला ब्लॉक के ग्राम सोड में किसान के घर अचानक आग लग गई और आग लगने से घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। आगजनी में परिवार को काफी नुकसान हुआ। कलेक्टर से क्षतिपूर्ति राशि की गुहार लगाई थी। छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस ने केंद्र के खिलाफ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष फूलो देवी नेताम के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ। प्रदेश महिला कांग्रेस ने उत्पीड़न दिवस मनाया। महिला अत्याचार और अनुसूचित जाति उत्पीड़न दिवस के रूप में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम ने किसान संगठनों के प्रदर्शन को बताया जायज। कहा, केंद्र का कृषि सुधार कानून किसानों के लिए अन्याय। 1 दिसंबर से धान खरीदी के निर्णय को बताया किसानों के हित में लिया गया निर्णय। बिलासपुर के मस्तूरी गांव की सरकारी जमीन पर बेजा कब्जा करने के मामले में दायर जनहित याचिका को हाईकोर्ट ने निराकृत कर दिया। हाईकोर्ट ने वास्तविक कब्जाधारियों के नाम समेत विस्तृत जानकारी देने के लिए कहा है। व्याख्याता के नियमितीकरण मामले में कोर्ट की अवमानना का दोषी पाकर हाईकोर्ट ने गुरु घासीदास केंद्रीय विवि की कुलपति डॉक्टर अंजिला गुप्ता और कुल सचिव शैलेंद्र सिंह को अवमानना नोटिस जारी किया है। व्याख्याता SK लंझियाना ने अपना प्रोबेशन पूरा कर लिया था, लेकिन विश्वविद्यालय ने नियमित सेवा का अपात्र मानते हुए 3 माह का वेतन देकर सेवा मुक्त कर दिया था। हाईकोर्ट ने 2 शिक्षकों के अलग अलग मामले में सुनवाई करते हुए प्रमुख सचिव शिक्षा को अवमानना नोटिस जारी किया गया है। अतिरिक्त महाधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत करने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा है और मामले में 2 सप्ताह बाद अगली सुनवाई होगी। बिलासपुर में ट्रक चोरी कर कबाड़ी को बेचने की कोशिश करने वाले 3 और आरोपियों को चाकर भाटा पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुख्य सरगना कटघोरा निवासी जानू रात्रे, बेलतरा निवासी बुद्धेश्वर डहरिया और अजय कुमार कमलेश को गिरफ्तार किया है। मामले में पहले भी गिरफ्तारी हो चुकी है। मरवाही उपचुनाव के बाद जिले के प्रभारी जस सिंह अग्रवाल बिलासपुर के सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि मरवाही उपचुनाव में कांग्रेस की जीत निश्चित है। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनकी जीत का आंकड़ा पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की जीत के आंकड़े से कमतर नहीं होगा। कोरोना महामारी से बचाव के लिए बिलासपुर में वन विभाग ने दीपावली विशेष गिफ्ट पैक का निर्माण किया है और इस पैक में शहद, गिलोय का जूस, सर्व ज्वर हर काढ़ा, च्यवनप्राश, त्रिफला, इमली, कैंडी, आंवला मुरब्बा, सैनिटाइजर, जामुन, जूस, सर्दी खांसी नाशक, आंवला कैंडी आदि है और इसकी कीमत 200 से 2100 रुपए तक रखी गई है। बेमेतरा के एक गांव में भाभी से छेड़खानी करने के आरोप में देवर गिरफ्तार हुआ है। भाभी ने पति के साथ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी तोप सिंह साहू ने भाई की गैर मौजूदगी में छेड़खानी की। तोप सिंह को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। और अब बात उस शुभ घड़ी की जिसकी खरीदारी के लिए इंतजार रहता है और ये खुशखबरी लेकर आया है अमेजन, वो भी त्योहारों के दौरान, क्योंकि त्योहारों में खरीदारी हमारी परंपरा है और ऐसे में उस खरीदारी पर अगर बम्पर छूट मिल जाए तो फिर हो गया ना सोने पर सुहागा। तो अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल वही सुहागा है जहां ब्रांड तो बड़े बड़े हैं लेकिन दाम बेहद कम है। तो आइए देखते हैं आज की खरीदारी में क्या है आपके लिए बेहतरीन डील।